अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। इसका पहला क्वेश्चन है 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल 0। अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट साइड पे मूव करना, यानी कि 7x स्क्वायर प्लस 2x। अब 1 को हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, उसके लिए 1 इधर माइनस हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके ये प्लस हो जाएगा। और सेकंड स्टेप है कि हम जो x स्क्वायर है उसके साथ हमने 1 को लाना होता है। ठीक है, 1 को हम तभी ला सकते हैं जब हम 7 को रिमूव करें, और 7 को रिमूव हम तभी कर सकते हैं जब हम 7 के साथ डिवाइड करें दोनों साइड पे इक्वेशंस को। तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय 7 ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे हम 7 के साथ डिवाइड करेंगे इस तरीके से 7 प्लस 2/7x इक्वल 1/7। अब 7 से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे x स्क्वायर रह गया, यहाँ पे 1/2/7x इक्वल 1/7। अब जो थर्ड स्टेप है वो ये होता है कि हमने स्क्वायर कंप्लीट करना होता है, क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर है तो इसमें स्क्वायर कंप्लीट करना है। स्क्वायर हमारे पास ए स्क्वायर जैसे बी स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हमारे पास ये तो है लेकिन ये बी स्क्वायर नहीं है। बी स्क्वायर हम कैसे ला सकते हैं कि ये जो हमारे पास ये सेकंड एक्स वाली वैल्यू होती है इसका हाफ अगर हम लें, 2/7 है, इसका हाफ कैसे लेंगे, 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करने से। ये 2 से कैंसिल हो गया, 1/7। अगर 1/7 को हम दोनों साइड्स पे ऐड करते हैं इसके 1/7 के स्क्वायर को, तो हमारे पास ये फार्मूला कंप्लीट होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2/7x। अब 1/7 के स्क्वायर्स को हम दोनों साइड्स पे ऐड करेंगे, एडिंग 1/7 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड्स पे 1/7 के स्क्वायर्स को ऐड करेंगे, इस साइड पे भी 1 प्लस 1/7 स्क्वायर्स। अब ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा किस तरीके से, ए की जगह पे अगर हम देखें तो x का स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद 2, ए की जगह पे x, और बी की जगह पे अगर हम 1/7 लगाएं प्लस 1/7। ठीक है, हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इस फार्मूले को हम इस तरीके से लिखेंगे, x प्लस यहाँ पे साइन जो होगा वो इधर लगाएंगे 1/7 का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल। अब इस साइड पे अगर हम सॉल्व करें, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, अब 7 का स्क्वायर 49। उसके बाद इसका एलसीएम लें सॉल्व करने के लिए, तो एलसीएम 49 ही आएगा। 49 को अगर हम डिवाइड करें, 49 7 टाइम 49 होता है। अब 7 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 7 ही आता है, प्लस यहाँ पे 49 को 49 से डिवाइड करें 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1। ये आ गया हमारे पास x प्लस 1/7 का स्क्वायर। x प्लस 1/7 का स्क्वायर एज इट इज़, यहाँ पे 7 प्लस 1 8/49। अब इसके बाद हमने x को फाइंड आउट करना होता है। x को फाइंड करने के लिए हम x को तभी फाइंड कर सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर हम दोनों साइड्स पे अंडर रूट लेते हैं। 1/7 स्क्वायर्स को ख़त्म करने के लिए अंडर रूट लिया दोनों बोथ साइड्स पे, 8/49। ठीक है, अब ये इससे कैंसिल हो गया, बाकी यहाँ पे रह गया x प्लस 1/7, और यहाँ पे प्लस माइनस 8/49। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अगर हम देखें तो 49 जो है वो कैंसिल आउट हो सकता है, 7 का स्क्वायर होता है ना, x प्लस 1/7। 8 को हम इस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते तो हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 8 होता है ना। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम 49 को देखें तो उसके बाद 1/7 प्लस माइनस, यहाँ पे इनकी पावर्स 1 है, जब हम ऐड करेंगे तो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2, और ये हमारे पास कैंसिल हो गया 7 का स्क्वायर। ठीक है, नीचे क्या आ गया 7 टाइम 49 होता है ना,
देन हम क्या करेंगे, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। प्लस माइनस ये 2 इस से कैंसिल हुआ अंडर रूट से, और एक 2 अंदर ही रहेगा। ठीक है, अब हम 7 को 1/7 को इस साइड पे लेके आएंगे। एक्स यहाँ पे ये प्लस हो रहा है तो इस साइड पे आके ये माइनस होगा। ठीक है, प्लस माइनस 2 √2/7 -1/7। ठीक है, अब सोल्यूशन सेट में इसका क्या आंसर आएगा, इसको मज़ीद भी सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम लेने से। 7 यहाँ पे प्लस माइनस 2 √2 -1। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या होगी, x की एक वैल्यू हमारे पास 2 -1/7 होगी, और जो दूसरी वैल्यू है वो हमारे पास -2 √2 -1/7। ठीक है, अब सोल्यूशन सेट में हम इन दो वैल्यूज़ को लिख देंगे। 2/√2 -1/7। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है ax² + 4x - a = 0, जिस a नॉट इक्वल टू 0। इसमें भी जो हमारे पास स्टेप नंबर 1 होगा, ठीक है, जो फर्स्ट स्टेप होगा कि ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको हमने राइट साइड पे लेके जाना है। ठीक है, ax² + 4x, अब इसको इस साइड पे लेके जाएंगे, यहाँ पे ये माइनस है तो दूसरी साइड पे जाके ये प्लस हो जाएगा। उसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है वो ये है कि जो x² है इसके साथ 1 होना चाहिए। ठीक है, अब इसके साथ हम 1 लाने के लिए a को रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, a को हम तभी रिमूव कर सकते हैं हमारे पास जब हम इसको डिवाइड करेंगे a के साथ। अब डिवाइड करने के लिए हम दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 2 क्या है, जो x के साथ जो रकम होगी उसके साथ उसको हम डिवाइड करेंगे दोनों साइड्स पे। ठीक है, डिवाइडिंग बाय a ऑन बोथ साइड्स। अब हम a के साथ डिवाइड करेंगे, ax² + 4x/a, यहाँ पे भी a/a। यहाँ पे देखें तो a कैंसिल हो गया, ये भी a कैंसिल हो गया। ये हमारे पास आ गया x² + 4 कट करने के बाद +4/a x = 1। अब जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होता है कि हमने स्क्वायर को कंप्लीट करना होता है। ठीक है, स्क्वायर को कंप्लीट कैसे करते हैं, ये जो हमारे पास x वाली टर्म होती है इसका हम हाफ़ लेते हैं। हाफ़ कैसे लेते हैं, 1/2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास कैंसिल हो गया, इसका हाफ़ क्या आया 2/a। अब ये जो रकम आई है इसके स्क्वायर्स को हम दोनों साइड पे ऐड करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एडिंग 2/a स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड्स पे इसको हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, x² + 4/a x + 2/a स्क्वायर, यहाँ पे 1 + 2/a स्क्वायर। ये हमारे पास स्क्वायर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, इसको हम क्लोज करेंगे, जो साइन इसके साथ होगा वो हम लगाएंगे +2/a स्क्वायर। यहाँ पे 1 प्लस, इसको अगर हम ओपन करें 2 टाइम 4, यहाँ पे a², इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें एलसीएम लें, a² यहाँ पे भी a² + a² से कट गया, बाकी 4 आ गया, यहाँ पे x + 2a का स्क्वायर। उसके बाद जो स्टेप नंबर 4 होता है कि x की वैल्यू फाइंड करने के लिए स्क्वायर्स को हम ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स पे अंडर रूट लगाते हैं। ठीक है, x² यहाँ पे अंडर रूट, यहाँ पे भी a² + 4a² अंडर रूट। ठीक है, अब ये इससे कैंसिल हो गया क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, इससे कैंसिल आउट होगी, x + 2/a रिमेनिंग रह गया, और यहाँ पे अगर हम अलहदा अंडर रूट लिखें a² + 4/a², तो ये अंडर रूट से कैंसिल हो गया, प्लस माइनस a² ये एज इट इज़ आ जाएगा /a, यहाँ पे x + 2/a। अगर हम इस 2 को इस साइड पे शिफ्ट करें तो यहाँ पे इसका साइन प्लस में है, इस साइड पे आके इसका साइन चेंज हो जाएगा, a² + 4/a - 2/a। अगर हम इसका एलसीएम लें तो a,
और यहाँ पे ए को ए से डिवाइड करें तो जस्ट 1 को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वेशन आ जाती है। माइनस ए को ए से डिवाइड करें तो 1 2 टाइम 1 2 ये आ गया। अब x की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास ये आएगी, ठीक है। एक टाइम प्लस में, ठीक है, प्लस ए स्क्र 4 -2 ओवर ए और एक x माइनस ए स्क्र प्लस 4 -2 ओवर ए, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज़ को हम सोल्यूशन सेट में लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है 11x माइनस 34x प्लस 3 इक्वल 0। सबसे पहला स्टेप जो है 3 को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे। 11x² माइनस 34x इस साइड पे जाएगा तो -3, इधर प्लस हो रहा है, इस साइड पे माइनस हो जाएगा। सेकंड हम क्या करेंगे, इस x 11 को ख़त्म करने के लिए 11 के साथ डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइडिंग बाय 11 ऑन बोथ साइड, ठीक है। 11x² ओवर 11 माइनस 34 ओवर 11 माइनस 3 ओवर 11, ये कैंसिल हो गया। x² माइनस 34 ओवर 11x माइनस 3 ओवर 11। अब जो थर्ड स्टेप है उसमें हम इसका हाफ लेंगे। कैसे, 34 ओवर 11 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 17 टू 1 टाइम 17 आ जाएगा। 17 ओवर 11 के स्क्वायर्स को दोनों साइड्स पे ऐड करेंगे। एडिंग 17 ओवर 11 स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायर्स को कंप्लीट करने के लिए। 34 ओवर 11x प्लस 17 ओवर 11 स्क्वायर इक्वल 3 ओवर 11 प्लस 17 ओवर 11 स्क्वायर्स, इस तरीके से। उसके बाद ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब इसको हम स्क्वायर्स को कंप्लीट करेंगे। x यहाँ पे साइन माइनस क्या है, -17 ओवर 11 स्क्वायर, यहाँ पे -3 ओवर 11। इसको अगर हम ओपन करें तो 17 का स्क्वायर 289 होता है, 11 का स्क्वायर 121। इसका एलसीएम लें तो 121 इसका एलसीएम आएगा। 11 को अगर 121 के साथ डिवाइड करें तो 11 ही आएगा, मतलब इस तरीके से 121 11 टाइम 121, ठीक है। अब इस 11 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो -33 प्लस 289 आएगा, और यहाँ से x माइनस 17 ओवर 11 का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आएगा, -33 प्लस 289। साइन जो है वो बड़ी रकम वाला लगेगा और हमारे पास ये माइनस होंगे। 289 में से 33 को निकालें तो 256 आता है ओवर 121। अब यहाँ पे x माइनस 17 ओवर 11 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंडर रूट लगाएंगे स्क्वायर्स को ख़त्म करने के लिए। दोनों साइड्स पे अंडर रूट लगाया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यहाँ से आ गया x माइनस 17 ओवर 11। और अगर 256 देखें तो ये 16 टाइम 256 होता है, इसका भी स्क्वायर, मतलब इस तरीके से 16 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गए, 16 ओवर 11 आ गया, ठीक है, प्लस माइनस। अब इसकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। सबसे पहले 17 को साइड पे लेके जाएंगे, प्लस -16 ओवर 11 प्लस 17 ओवर 11। अब एक दफ़ा प्लस के लिए वैल्यूज़ +16 11 प्लस 17 ओवर 11 और एक टाइम -16 ओवर 11 प्लस 17 ओवर 11। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 11 और 11 को 11 से डिवाइड करें तो 1, और 1 को 16 से मल्टीप्लाई करें 16 प्लस 17x, और इधर एलसीएम लें तो 11 को डिवाइड करें 11 के साथ तो हमारे पास 1 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 16 से तो -16 प्लस 17, यहाँ से आया x इक्वल 1 ओवर 11 और यहाँ से आया 33 ओवर 11।
डिवाइड करें तो 3 टाइम एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 और एक आ गई 1/11। अब जो सोल्यूशन सेट है वो क्या होगा 3 1/11। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है L(x)² प्लस mx प्लस n इक्वल 0 L नॉट इक्वल टू 0। अब इसमें भी सबसे पहला स्टेप n को हम दूसरी साइड्स पे मूव करेंगे L² प्लस mx, यहाँ पे आएगा -n, और सेकंड पे हम L के साथ डिवाइड करेंगे। यहाँ पे जो भी रकम होगी उसके साथ हम इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग L ऑन बाय L ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अब L² L प्लस mx/L, यहाँ पे -n/L आ जाएगा। अब ये इससे कैंसिल आउट हो गया। इक्वेशन इस तरीके से आएगी m/L x इक्वल n/L, ठीक है। उसके बाद हम इसका हाफ लेंगे। इसके हाफ कैसे लेंगे m/L, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये 2L आता है। हम ये इसलिए करें ताकि स्क्वायर जो है वो कंप्लीट कर सकें। अब हम लोग इसके स्क्वायर्स को दोनों साइड पे ऐड करेंगे। एडिंग m/2L स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। x² प्लस m/LX प्लस m/2L स्क्वायर इक्वल हम करेंगे n/L प्लस m/2L स्क्वायर। यहाँ से ये फार्मूला हम क्लोज करेंगे। x साइन ये वाला आएगा प्लस और ये वाली वैल्यूज़ लिखेंगे m/2L स्क्वायर। यहाँ से क्या आएगा n/L। अब अगर हम इसको ओपन करें m² आएगा, 2 का स्क्वायर 4 और L स्क्वायर, इसका एलसीएम लें तो 4L स्क्वायर आएगा। अगर हम इसको डिवाइड करें तो एक L कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास रह गया, मतलब इस तरीके से डिवाइड करें, एक L कैंसिल हो गया, बाकी 4L रह गया। इसको अगर हम -n से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा -4LN प्लस 4L² को 4L² के साथ डिवाइड करें तो 1 को m² से मल्टीप्लाई करें तो m² ही आएगा, और यहाँ पे एज इट इज़ L²। अब हम लोग अंडर रूट लेंगे दोनों साइड पे, स्क्वायर रूट, -4LN प्लस m², 4L², ठीक है। ये कैंसिल हो गए, यहाँ पे आ गया x प्लस m/2L। अगर हम इस अलहदा लिखें इनको -4LN प्लस m² ओवर 4L², तो ये हमारे पास इस तरह भी आएगा, इस तरह आएगा 4LN प्लस m², कैंसिल नहीं होता, 2 का स्क्वायर मतलब इस तरीके से 2L², ये अंडर रूट से कैंसिल हो जाएंगे तो 2L आ जाएगा, और यहाँ पे x प्लस m/2L। अब इसको हम इस साइड पे शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे साइन प्लस का है तो इस साइड पे माइनस का हो जाएगा, -4LN प्लस m² 2L, और यहाँ पे -m/2L, ठीक है। अब इसका एलसीएम भी ले सकते हैं या इसको एज इट इज़ भी लिख सकते हैं। अगर हम एलसीएम लें तो 2L और -4LN प्लस m² -m, और यहाँ पे प्लस माइनस x। अब इसका x की जो वैल्यू आएगी, एक आएगी -4LN प्लस m² अंडर रूट -m/2L, और जो दूसरी वैल्यू है वो आएगी -√-4LN प्लस m² -m/2L। ये इसका सल्यूशन सेट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है 3x² प्लस 7x इक्वल 0। अब इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है
तो हम फर्स्ट स्टेप नहीं करेंगे। सेकंड स्टेप क्या है कि एक्स स्क्वायर के साथ वन लगाना होता है। अब वन लाने के लिए हम इस टर्म को ख़त्म करना पड़ेगा, और इस टर्म को ख़त्म करने के लिए हम 3 के साथ डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, 3x² ओवर 3 प्लस इस तरीके से आएगा 7x ओवर 3 इक्वल 0। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे आ गया x² प्लस 7 ओवर 3x इक्वल्स हमारे पास क्या आएगा 0। x² प्लस 7 ओवर 3x हमारे पास आ गया। अब उसके बाद 7 ओवर 3 का अगर हम हाफ लें तो वो क्या क्या आएगा 7 ओवर 3, ये कटता तो नहीं है, 3 2 टाइम्स 6। अब 7 ओवर 6 के स्क्वायर्स को हम बोथ साइड पे ऐड करेंगे। x² प्लस 7 ओवर 3 हम क्या करेंगे, एडिंग 7 ओवर 6 स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड्स पे हम ऐड करेंगे। यहाँ पे क्या आएगा 7 ओवर 6 स्क्वायर, और यहाँ पे 0 प्लस 7 ओवर 6 स्क्वायर, दोनों साइड्स पे ऐड करेंगे। ठीक है, अब इस स्क्वायर्स को अगर हम क्लोज करें तो ये क्या आएगा, साइन ये वाला x प्लस 7 ओवर 6 स्क्वायर, यहाँ पे आएगा अगर हम इसको ओपन करें तो 49, 7 7 टाइम 49 और 6 6 टाइम 36, ये हमारे पास आएगा। अब हम दोनों साइड पे अंडर रूट लेंगे स्क्वायर्स को कट करने के लिए। 7 ओवर 6 स्क्वायर, ये इस तरीके से हम इस साइड पे भी यही करेंगे। ठीक है, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे आ गया 7 ओवर 6, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 7 का स्क्वायर है और ये 6 का स्क्वायर है, तो हम कैंसिल आउट हो सकते हैं दोनों अंडर रूट से। तो ये हमारे पास आ गया प्लस माइनस 7 ओवर 6, और यहाँ पे आ गया x प्लस 7 ओवर 6। अब x की वैल्यू निकालने के लिए हम 7 को इस साइड पे लेकर आएंगे, 7 ओवर 6 को, यहाँ पे प्लस माइनस 7 ओवर 6 माइनस 7 ओवर 6। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, पहले प्लस के लिए फिर माइनस के लिए। 7 ओवर 6 माइनस 7 ओवर 6, और यहाँ पे माइनस 7 ओवर 6 माइनस 7 ओवर 6। अगर हम एलसीएम लें तो यहाँ पे आएगा 6, ठीक है, -7 -7, ये क्या आएगा 7 7 14। ठीक है, साइन माइनस का आएगा लेकिन ऐड हो रहे होंगे ओवर 6, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये प्लस है, एलसीएम भी लें तो 7 -7, तो ये क्या हो जाएगा 0 इधर आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हम इसको मज़ीद सॉल्व करें -14 ओवर 6, तो ये 2 के टेबल्स पे डिवाइड हो जाता है। ठीक है, 2 7 टाइम 14, 2 3 टाइम, तो मज़ीद हमारे पास ये आंसर आएगा। अब जो सोल्यूशन सेट होगा उसमें हम क्या लिखेंगे, 0 और -7 ओवर 3, ये इनका आंसर होगा।